हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लास में पढ़ने वाले क्या हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पे। हाँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इंक्रीज बाय, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हर एक साइड, क्यूब का साइड क्या होता है, ए होता है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, ए का क्यूब, ठीक है। अगर हर एक साइड 10% इंक्रीज हो रहा है तो बताओ वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंपल सा, ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लो ये 10 से क्या हो रहा है, 10 से हो रहा है ये 11, और ये 10 से क्या हो रहा है, ये भी 10 से 11 हो रहा है, और ये भी 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। ये 1331 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कितने का इंक्रीज हो रहा है, 331 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 1000 पे। हमें बताना है 100, यानी कि कोई परसेंटेज बताना है हमें। यहाँ से 0 0 गया तो ये हो जाएगा 3.1% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल अ पर्सन टू बाय 3 kg मोर फॉर रेट 100 रुपीज, द रिडक्शन प्राइस ऑफ आइटम पर kg इज। दोस्तों, इस सवाल में लिखा हुआ है, अगर कोई आइटम है उसका प्राइस घट कर 21% अगर घट जाता है उसका प्राइस, तो बताओ कि वो 21% अगर प्राइस वो घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले जितना 100 रुपये में जितना खरीद पाता था उससे अब 3 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। सिंपल सा है दोस्तों सवाल। देखो, 21% का चेंज हो रहा है जिसकी वजह से 3 kg का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, 1% चेंज में कितना होगा, इसमें हो जाएगा 3/21, यानी कि 1/7 kg, ठीक है। तो 100% में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% में हो जाएगा 100/7 kg, यानी कि उस व्यक्ति के पास इतना 100 रुपये में पहले चीज़ लेता था। तो इसका रेट बताना है, पहले वो 100 रुपये में कितने रुपए पर kg लेता था। तो 100 रुपये में वो लेता था इतना kg, तो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ से यहाँ चला गया तो ये हो जाएगा 7 रुपये पर kg का रेट से वो पहले लेता था। अब रेट कम हो गया है 21%, तो बताओ वो किस रेट से ले रहा है। तो 100 रुपये मान लिया हमने, लेट कर लिया कि भाई 100 रुपये जो है वो रिड्यूस होने के बाद प्राइस है। तो हमारा जो केजी का जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 100 रुपये में इस रेट से लिया, यानी कि इतना केजी अब ले पा रहा है। तो अब माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना करेंगे पहले के रेट से, पहले के रेट से 100 रुपये में इस रेट से लेता था, तो इसमें चेंज कितने का आया, 3 किलो का चेंज आया। सिंपल सा है दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे तो 700 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इधर कर लेते हैं, तो 700 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 21x प्लस में 100x, ये हो जाएगा 700 में 121x, x को इधर रखते हैं हम क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालना है। ये काट के आ जाएगा यहाँ पे, 5 से करेंगे तो 5 5 दूनी 10 के 0, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, यानी कि 95 बच रहा है, यानी कि 5 से 95 तो 0, यानी कि ये आ जाएगा 5.8 इक्वल टू x। इस रेट से वो लेता था, मतलब अब ले पा रहा है वो, इस रेट से अब हो गया है। पहले किस रेट से था, पहले इस रेट पे था, अब इस रेट पे हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे ये तो यार ऑप्शन में है नहीं, तो हमें ऑप्शन में उसको टिक करना होता है जो कि नियर बाय ऑप्शन में दे रखा होता है। नियर बाय दे रखा है 5.5, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए। लिखा हुआ है, द नंबर डेट इज एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ द 230 इज। दोस्तों, इसमें क्या रहा है, कोई नंबर है, ठीक है, वो नंबर 10% है किसका, 320 का, जुड़ता है तो वो कितना बन जाता है,
230 का 30% बन जाता है। तो इसमें सिंपल सा है दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम कि कोई नंबर है, मान लिया वो नंबर x है, ठीक है, उसमें जुड़ता है, कितना जुड़ता है, 10%। 10% को पता ही आपको 1/10 होता है, और वो किसका 10% जुड़ता है, 320 का। तो वो कितना बन जाता है दोस्तों, वो बन जाता है 30%। 3/10, 30% का मतलब होता है 3/10, कितना, 230 का, ठीक है। सिंपल सा है, इससे जीरो से ये जीरो गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 6, ठीक है, और ये यहाँ से काटेंगे ये तो 32 हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस 32 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 69 माइनस 32 इक्वल टू 73, यानी कि 37 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़िए जब तक से मैं बोर्ड साफ कर लूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज एवरी ईयर अल्टरनेटिवली year by 10%. It started with the increase in 2000. Then the strength of the school is in 2003 as compared to that in 2000 was। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो पहले जो था, मतलब जो इसमें 10% का क्या है, चेंज आ रहा है स्कूल के स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें लिखा हुआ है कि 3 साल का हो जाएगा। कैसे, पहले 2000 से लेकर 2003 में क्या चीज़ का फासला है, इसने ये पूछ रखा है। तो ये 3 साल हो जाएगा टोटल, ठीक है। कह रहा है कि 10% का चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है, पहले इंक्रीज होता है पहले साल, ठीक है। दूसरे साल क्या होता है, 10% डिक्रीज होता है, और तीसरे साल क्या होता है, 10% इंक्रीज होता है। यानी कि पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं, 10 से पहली बार में क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल में 10 से 9 हो जाएगा, और तीसरे साल में 10 से फिर 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 121 इंटू में 9, 9 2 18 की 8 1 और 9 1 10, यानी कि इतना, कितने पे, ये वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये इतना हो गया है। अब पहले कितना था, पहले था 2000 में इतना था, ठीक है। यानी कि 2003 में इतना हो गया, 2000 में इतना था, 2000 सन में। ये कितने का बढ़ा है, 89 का बढ़ा है, कितने पे, 1000 पे। और कितने से निकालना है हमें, 100 पे निकालना है। तो जीरो से जीरो गया ये, यानी कि 8.9% का इंक्रीमेंट हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, if 60% of A equal to 30% of B, B equal to 40% of C, C equal to X% of A, then the value of the X is। सिंपल सा है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई चीज़ है, उसको ये एक तरीके से ना फ्रैक्शन में करके भी हम इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। 60% यानी कि 3/5 ऑफ A दिया हुआ है इक्वल टू 3/10% ऑफ B। आप कह रहे हो कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो ये दोस्तों 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 अपन में 100, ठीक है। तो ये गया, जीरो से जीरो गया, 2 बार में गया, 5 बार में गया, तो यही वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक तो ये दे रखा है, तो हम इसको ए बाई बी निकालेंगे। तो ए बाई बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 3 से 3 गया, 5 से 2 गया, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है b इक्वल टू, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है दोस्तों b इक्वल टू 40% ऑफ c, यानी कि 2/5 ऑफ c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों b, यानी कि b/c हम लिख सकते हैं इसको 2/5, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है दोस्तों c इक्वल टू X% ऑफ a। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे, इस वैल्यू में देख पा रहे होंगे, जो पूछा है हमसे, हमें क्या क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी और c की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, क्योंकि b की वैल्यू दोनों में बराबर है, ठीक है। तो c की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 इक्वल टू x
ठीक है, और ए की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1 मल्टीप्लाई में, तो यानी कि x इक्वल टू 5, और 5 जो वैल्यू है इसका परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सिंपल था दोस्तों, सिंपल था, 500 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन दिस ऑफिस इज। ये भी आसान है दोस्तों। इसमें क्या है, किसी ऑफिस में 40% जो स्टाफ है ना वो फीमेल है, और जो 70% जो फीमेल स्टाफ के हैं लोग, वो क्या है, वो है मैरिड। ठीक है, और 50% ऑफ द मेल आर मैरिड, मतलब कि 40%। ठीक है, मान लिया हमने, क्या मान लिया, 40 जो है ना वो क्या है, 40 जो है वो है फीमेल स्टाफ। ठीक है, ये फीमेल मान लिया, और तो 40 फीमेल है तो 60 कितने हो गए, मेल हो गए 60। सिंपल। इसको हम 0-0 अगर दोनों साइड कर लेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वल प्रोपोर्शन में हमने इंक्रीज किया है। सिंपल है दोस्तों। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ मैरिड है, 70% इसका कितना हो जाएगा, 70%। मैंने जीरो क्यों किया है, मैंने जीरो इसलिए किया है ताकि मुझे कैलकुलेट करने में आसानी हो। 70% को 70% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 पे, तो यानी कि 400 पे कितना हो जाएगा, 7×28, यानी कि 28 जीरो। ठीक है, ठीक है, यानी कि 280 फीमेल मैरिड है, तो मेल कितना है, 50% मेल मैरिड है, तो ये मैरिड है 50%, यानी कि 300 ये मैरिड है। ठीक है, तो अगर ये टोटल इनकी वो देखी जाए, टोटल के टोटल जो पॉपुलेशन है ऑफिस में वो है कितना, 000, यानी कि 1000 है। ठीक है, और इसमें इतना मैरिड इसमें है, इतना मैरिड इसमें है, मैरिड। ठीक है, तो अनमैरिड कितना है, 280 मैरिड है 400 में से, तो अनमैरिड कितना होगा, अनमैरिड हो जाएंगे, इनको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 280 गया जीरो, 10 में से 2 8, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया दोस्तों, और 3 में से 2 गया 1 बचे। 120 फीमेल अनमैरिड है और मेल 300 अनमैरिड है, तो जीरो, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। 420 जो स्टाफ है ना वो अनमैरिड है, तो 420 स्टाफ अगर अनमैरिड है, कितने में से, 1000 में से कितने पे निकालना है, 100 पे निकालना है हमें, तो एक जीरो से जीरो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी जीरो से जीरो गया, यानी कि 42% जो है स्टाफ वो अनमैरिड है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वाटर tax is increased by 20% but its consumption is decreased by 20%, then the increase or decrease in the expenditure of the money is। बहुत आसान है। इसमें कह रहा है वाटर टैक्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, कितना, 20%। 20% का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/5 होता है, यानी कि जो टैक्स है ना, टैक्स टैक्स क्या हो रहा है, टैक्स हो रहा है 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि मान लो कोई चीज़ 5 रुपये पहले लगते थे एक चीज़ पे, अब वो 6 रुपये लगने लग गए। ठीक है, अब कह रहे दोस्तों कि जो कंजप्शन है, और लोगों को पता चला कि भाई जब टैक्स बढ़ रहा है तो हमें कंजप्शन को कम करना होगा, वो 20% कम हो जाता है, यानी कि 1/5, यानी कि पहले 5 कंजप्शन करते थे, अब कितना करते हैं, 4 कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6×4 = 24, ये हो जाएगा 5×5 = 25, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में क्या हो जा रहा है, एक यूनिट की कम हो जा रही है, कितने पे, 25 पे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100 से इसको काटेंगे 25 को, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 4% क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, 4% डिक्रीज हो जाएगा, 20 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस बाय। दोस्तों सिंपल सा है ये भी,
इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो 20% कोई नंबर बढ़ता है तो 20% का मतलब मैंने बताया था अभी 1/5 हो गया। 5 से कोई नंबर 6 हो जाता है। अब बताओ उसको कितने परसेंट बढ़े हुए नंबर को घटाएंगे कि वो उसी वैल्यू पे आ जाएगी। सिंपल सा है, इसको हम कितना यूनिट घटाएंगे, 1 यूनिट घटाएंगे किस पे, 6 पे, तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि 16 से 2/3% को हम डिक्रीज करना पड़ेगा, किसके लिए, वो नॉर्मल वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, ये वैल्यू 1/6 मैंने लिखा भी था, आप लोगों को बताया भी था पहली क्लास में, अब वहाँ से भी उसको इसलिए मैंने कहा था वो चीज़ लर्न करना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ द गोट इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीज। If the number left now is 8,360, what was the original number before the flood? दोस्तों इस सवाल में दे रखा है कि बाढ़ आने से पहले वो नंबर जो नंबर गोट की थी वो कितनी थी। तो मान लिया वो नंबर एक्स थी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया 12% क्या है, गोट फ्लड की वजह से खत्म हो जाते हैं, मतलब कहीं चले जाते हैं, मिलते नहीं है, गुम जाते हैं। तो 12% का क्या हो जाएगा दोस्तों, 12% का सिंपल सा हो जाएगा 3/25। ठीक है, तो एक्स था, ये लॉस्ट हो जाते हैं किससे, इससे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/25 अब रह गए हैं। उसमें कह रहा है जो रह गए हैं उसमें 5% और क्या है, वो मर जाते हैं। तो 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20, यानी कि एक मर जाता है 20 में से, तो कितना बचता है, 19/20 बचता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बचे हुए हैं ना लोग, जो बचे हुए जो गोट हैं वो कितना रह गई हैं, 8,360, यानी कि 8,360 रह गई हैं। ठीक है, तो 19 से इसको काटेंगे, नहीं पहले इससे कर लेते हैं, 2 से गया कितने, 11 बार में, 11 7 है, यानी कि ये 6 बार में, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 19 से गया कितने बार में, 3 4 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये यहाँ से गया इसमें 10, तो यानी कि 4 × 10 100, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 100, और ये हो जाएगा 00, यानी कि 00, यानी कि 10,000 पहले उनके पास बकरियाँ थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस सवाल में लिखा हुआ है, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन अ वार, 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू द डिजीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर डिजेबल, thus the strength of the army was reduced to इतना एक्टिव मैन, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी was। ये कह रहा है कि लड़ाई वगैरह तो चलती रहती है आर्मी की, तो आपको तो पता ही है, बहुत देश के लिए वो जान भी देते हैं। बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे देश में इस तरीके की आर्मी है जो कि अपने जान के बिना परवाह किए ही बॉर्डर पर लड़ने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों इस सवाल में लिखा हुआ है 10% जो आर्मी है ना वो वॉर में क्या हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, मिलते नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा है, मान लिया कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी आर्मी की वो थी एक्स। ठीक है, 10% चले जाते हैं, हमारे पास बचे कितना है, 9/10 बचे। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% जो बचे हुए थे उसमें से कुछ डिजीज की वजह से चले जाते हैं। ठीक है, उनकी शहीद हो जाते हैं, तो 9/10 ये भी हो गए। फिर कह रहा है उनमें से कुछ जो है 10% क्या है, वो डिजेबल हो जाते हैं, तो 10% डिजेबल हो जाते हैं, 9/10 रह जाते हैं। ठीक है, अब वो रह जाते हैं, वो कितना रह जाते हैं, वो 729, और ये हो जाएगा 3 बार 0, 1 2 3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी चली जाएगी, ये चली जाएगी 1 से, तो यानी कि एक्स जो आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी पहले वो कितनी थी, 103, फिर उधर का 3, यानी कि 10 लाख स्ट्रेंथ थी पहले। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ 10 लाख थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम दोस्तों। इस सवाल में लिखा हुआ है, 10वां ही था दोस्तों। अच्छा, चलिए दोस्तों आपका सवाल होता है यहाँ पे ख़त्म, और हम मिलते हैं आपको एक कल की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, देखते हैं, मज़ा आने वाला है दोस्तों।
और इस तरीके से आप क्लास को डेली रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं इस इस जो ये जो सवाल है जो मैक्सिमम मैं 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाता, ताकि कम समय में जो चीज़ें हम ग्रैब कर सकते हैं ना वो बहुत एफिशिएंट होता है और हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें और क्वेश्चन को ऑप्ट करें, आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।